दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में तो मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। इस रंग रूप में देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। ये सच है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, ये सच है। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। वेलकम आप सबका, और आज का एपिसोड नंबर है 8। यस, मैंने कर लिया अपना होमवर्क और तारीख है 25 जनवरी, वक्त हुआ है 11:25। 2 दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए और मैं ये पॉडकास्ट एपिसोड रिकॉर्ड करूँ, पर मैं ये सोच रही थी कि मुझे ना कहीं से प्रेरणा नहीं मिल रही है। मतलब क्यों करूं, क्या बोलूं, कैसा होगा, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आज सुबह मैं उठती हूँ, तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं है, पर मैंने वरुण बडोला जी को आज ये गाना गाते हुए सुना और मज़ा आ गया। और ये गाना मुझे नहीं लगता आज की जनरेशन को पता है, पर मैं बता देती हूँ। ये गाना है दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं। पिक्चर का नाम है नमक हराम और गाया गया है किशोर कुमार द्वारा। और आज वरुण बडोला ये गा रहे हैं और अपने उन दोस्तों को याद कर रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर उनका सुख और दुख में साथ दिया। और इन सारी ये जो भी ये गाना और इसकी जो पंक्तियां हैं वो सुनो तो कितना डेप्थ है इसमें, मतलब, और सब सच है। तो ये आज पहली बार हुआ है कि एपिसोड बनने के पहले मुझे एपिसोड का टाइटल मिल गया है, और आज का टाइटल है हाँ ये सच है। और हाँ ये सच है में आज हम ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे वरुण बडोला को, जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं। और मुझे ये याद है बचपन
का कि मुझे वरुण बडोला को जब मैं देखती थी दूरदर्शन पर और मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो बाद में जब अब बड़े होते गए तो कोई भी एक्टर को देख के इतना मज़ा नहीं आता था, क्योंकि स्टैंडर्ड हाई सेट हो गया था ना। अब जिनको वरुण बडोला पसंद हैं और जो वरुण बडोला को जानते हैं, उनको पक्का से डेफिनेटली अस्तित्व एक प्रेम कहानी, अ, कोशिश एक आशा, और कौन से थे उनके बहुत ही मेरे फेवरेट सीरियल्स, बाद में वो भी आई थी, ये बहुत बाद में आई थी, जी पर आई थी आई थिंक, देश में निकला होगा चांद, और उन्होंने खुद डायरेक्ट किया है और स्क्रिप्ट लिखा है, एक चाबी है पड़ोस में। अब सबसे अमेजिंग बात ये है कि मुझे लगता था वरुण बडोला हमेशा से एक्टर हैं, जबकि वो अपनी जो वो करते थे डायरेक्शन और जो स्क्रिप्ट लिखना या कुछ लिखना, उससे उन्होंने ब्रेक लेने के लिए ये रोल एक्सेप्ट किया था आई थिंक, अस्तित्व एक प्रेम कहानी की, हाँ जितना मैंने पढ़ा है। और अब ये जो ये आई थिंक ये ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ सिद्धार्थ सेन गुप्ता, जिनका ये सीरियल था बालिका वधू, और जिनका अभी नेटफ्लिक्स सीरीज़ है ये काली काली आँखें, और जितना कि मुझे पता चला है सीज़न 2 में आपको देखने को मिलेंगे वरुण बडोला। यस, और वरुण बडोला का जन्मदिन होता है 7 जनवरी, सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू वरुण बडोला। इसके साथ ही मैंने ये डिसाइड किया कि आज का जो ये एपिसोड है, हाँ ये सच है, इसमें ना हम कुछ सच सच बोलेंगे और मैं भी बहुत सारा सच बोलूँगी। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता पॉडकास्ट एपिसोड मेरा एप्पल में देख रहे हैं, स्पॉटिफाई में देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं मुझे नहीं पता, सब जगह है, जितना कि मैंने खुद से डाला अपने हाथों से तो मुझे पता है। पर अगर आप YouTube में देख रहे हैं और सुन रहे हैं, देखने के लिए है नहीं कुछ, अगर आप YouTube में देख रहे हैं सुन रहे हैं तो और अगर आप लाइक कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि YouTube में आपके एपिसोड को या चैनल को कौन लाइक करता है वो डिटेल्स नहीं पता चलते। तो अगर आप लाइक कर रहे हैं, अभी आपको पसंद आ रहा है, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं, लाइक कर रहे हैं या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, कोई भी एक लाइन या एक शब्द है जो आपके रूह को छू जाता है, तो फिर तो मुझे बहुत सारा मज़ा आ गया है। और आप अपने कमेंट्स ज़रूर डालें, मुझे पढ़कर खुशी होगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप सहमत हो मेरे विचारों से, क्योंकि मेरे विचार ऐसे नहीं होते हैं कि पूरी दुनिया लाइन से खड़े होकर बोले हाँ जी हाँ जी, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, फिर तो झूठ होगा। और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं prriti@blinkofani.in, blinkofane.in, पलक झपकते ही। तो हाँ ये सच है। जो टॉपिक है इस पे मैं आपको बताती हूँ। तो एक रात मैं सोती हूँ और मुझे ना एक सपना आता है, जिसमें मैं देखती हूँ कि एक कैंपेन है जो हम मार्केटिंग कैंपेन कहते हैं, हैशटैग हाँ ये सच है, और वो स्क्रिप्ट किया है मैंने, और पूरी दुनिया रेडियो पे, और ये ना 360 मतलब पूरा लॉन्च हो रहा है ये कैंपेन, हाँ ये सच है। और कोई ऑटो में है, कोई बैलगाड़ी में है, कोई चल रहा है, कोई कहीं है, और पूरी दुनिया एक साथ उस मिनट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहिए 3:30 कोई तारीख को, सब तैयार हैं और हर इंसान अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सच बोलने जा रहा है। और लाइन से मैंने उस कैंपेन को लॉन्च होते हुए देखा सपने में, और सब एक करके सच बोल रहे हैं। और क्या हो रहा है उस सच बोलने से? ज़िंदगियां बदल जा रही हैं, क्योंकि सबने ठान लिया है हम सच बोल कर ही रहेंगे। तो मेरा जो एक सपना है ऐसा एक भारत देश देखने का या कुछ भी देखने का, वो यही है कि लोग सच बोल रहे हों और मज़े कर रहे हों। बहुत कुछ बदल जाता है, मैं मानती हूँ, पर ठीक है ना, झूठ बोल के भी क्या कोई मज़ा नहीं आता। तो ये था मेरा वो सपना, और जब मैं उठी तो मुझे बहुत सारा मज़ा आ गया, वाह सपना ही सही, जी तो लिया मैंने, तो बहुत ही मज़ा आ गया। तो आज मैं क्या सच बोलने वाली हूँ? सबसे बड़ा सच तो यही था कि वरुण बडोला बहुत बड़े फेवरेट एक्टर थे, हैं, हमेशा रहेंगे।
दूसरा बड़ा सच ये है कि जब फ़िल्मों की बात आती है तो मैं कहूँगी कि मैंने बड़ी कोशिश करी गुलाबो सिताबो देखने की। थोड़ी देर चला के रखा, मैं थोड़ा टहली, मुझे नहीं समझ आई। ये दूसरा सच है। तीसरा सच मैं बोलूँगी, पीकू जो मूवी आई थी 2015 में, जिसकी बड़ी तारीफ़ें हुई, बहुत हुआ, और मैं बहुत लोगों से मिली। ऑफ़ कोर्स 2015, अब ये 2022 आ गए। तो जब भी कोई बोले ना कि पीकू बहुत अच्छी मूवी है, तो मैं उससे पूछूँ, अच्छा ज़रा बताना क्या था, मतलब ऐसा क्या अच्छा लगा? जितना मुझे याद है इरफ़ान खान थे, बढ़िया लगे मुझे, पर ऐसा क्या था उसमें? सच पूछिए, मुझे नहीं समझ आई वो मूवी। ना वो आई, वो तो मैं पूरी बोल सकती हूँ, मैंने पूरी देखी थी, वो नहीं आई समझ में। यहाँ पे मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं बस सच बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आई। तीसरी सच्ची बात मैं कहूँगी तो मेरा ध्यान बहुत दिनों से जा रहा है किसकी ओर, किसकी ओर जा रहा, हाँ, तिलोत्तमा शोम। आई थिंक मुझे प्रोनंसिएशन मेरा थोड़ा गलत होगा। तिलोत्तमा शोम जो हैं, जो कि जिनको अवार्ड मिला पिछले साल, बेस्ट एक्ट्रेस इन क्रिटिक्स रोल मेरे ख्याल से, मूवी सर के लिए। तो ये मूवी बहुत ही अच्छी थी, मैंने देखी थी। और इस मूवी में स्टोरी तो कुछ नया ताज़ा कोई ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी। स्टोरी बहुत सिंपल सी थी कि एक मेड है और एक सर हैं जिनके लिए वो खाना बना रही है, और उनको प्यार हो जाता है एक दूसरे से। अब ये मूवी मैंने एंड तक इसलिए देखी, मैं देखना चाहती थी इस मूवी के एंड में दुनिया आती है कि नहीं। तो नहीं आई एंड में दुनिया, वो दिखा दिया कि हाँ, वो जो लड़की है जो तिलोत्तमा शोम बनी है, वो आगे पढ़ने वाली है और वो फैशन डिज़ाइनर बनेगी, और उनका कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा सा दिखाया था। मूवी अच्छी थी, इनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी। और तिलोत्तमा शोम को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ना वो पिछले ज़माने की एक्ट्रेस हैं, जैसे टाइम ट्रैवल करके यहाँ पहुँच गई हैं। तो ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब क्या कहूँ, ये कह सकते हैं कि हाँ, मीता वशिष्ठ और उनके एज की हैं वो। मतलब उनमें ठहराव जितना है, स्मिता पाटिल भी कह सकते हैं उनको, उनमें है वो कुछ खूबी। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की थी, जो पिछले अब क्योंकि मैंने फ़िल्म फेयर अवार्ड का ज़िक्र कर ही दिया है, तो जो लास्ट ईयर वाले फ़िल्म फेयर अवार्ड की बात कर रहे हैं हम, 28 मार्च 2021 को जो अवार्ड्स मिले थे, तो इसमें क्या था कि बहुत ही अजीब सी चीज़ मैंने नोटिस करी। 66th फ़िल्म फेयर अवार्ड्स था, जो कि 66 था। अब इसमें 2 मूवी बहुत उभर कर आई, जो कि एक थी थप्पड़, जिसमें डबल पी था, तापसी पन्नू को अवार्ड मिला, जो कि डबल ए डबल ई है उनके नाम में। इरफान खान को अवार्ड मिला था, किसके लिए मिला था, अंग्रेज़ी मीडियम के लिए, डबल आर है उनके नाम में। और क्या नोटिस किया मैंने, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब हम कहते हैं कोइंसिडेंस, मैं नहीं मानती, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, सब यूनिवर्स की प्लानिंग है। इवन तापसी पन्नू में डबल एन है। तो मैं वही देख रही थी, मैंने कहा दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, एज इन दिस इज़ ऑल डिवाइन इंटरवेंशन आई कैन सी। एक अवार्ड मिला था, पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म। मैंने ये शॉर्ट फिल्म नहीं देखी, आई थिंक इसमें काजोल हैं। इस पिक्चर का नाम है देवी, और इसके लिए अवार्ड मिला था प्रियंका बैनर्जी को, उसमें भी डबल एन है। आप सोच रहे होंगे ऐसे ढूंढेंगे तो बहुत जगह मिल जाएगा, हाँ मिल जाता होगा, पर मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है ये देखकर। जब मैं उभरते सितारों के बारे में बहुत बात करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है राघव चैतन्य, अगर आपने वो गाना सुना हो, एक टुकड़ा धूप, जिनके लिए उनको अवार्ड मिला, तो वो एक म्यूज़िक कंपोज़र हैं, और वो मेरठ से हैं, ठीक है। और इस म्यूज़िक को, इसको तो उन्होंने गाया है, इस म्यूज़िक को, जो एक टुकड़ा धूप का जो स्कोर कंपोज़र है, वो है अनुराग साइकिया, जो कि आसाम से हैं। और मैं किसका ज़िक्र करना चाहूँगी, मैं ज़िक्र करना चाहूँगी शिवराज वैचाल का, जो कि जिनको मिलता है बेस्ट शॉर्ट फिल्म फिक्शन अर्जुन मूवी के लिए। मैंने ये कोई मूवी नहीं देखी, मुझे देखनी है। और
आई थिंक एक्टर में मिलता है, बेस्ट एक्टर मेल शॉर्ट फिल्म मिलता है अर्नव अब्दगिरे को, मुझे प्रोनाउंसिएशन मेरा सही नहीं है, मूवी अर्जुन के लिए। और अलियाफ आपको पता होगा, आई थिंक अलियाफ बहुत ही बड़ी एक इन्फ्लुएंसर हैं जो इंस्टाग्राम पे हैं, जिनको मिला था बेस्ट डेब्यूट फीमेल फॉर जवानी जाने मन। और किसका जिक्र करना, आशीष कौर अगेन मेरी बहुत ही फेवरेट, जिनको मलंग गाने के लिए मिला था बेस्ट प्लेबैक सिंगर। और किसी ख़ास को अगर मैं मिस कर रही हूँ तो मैं बड़े लोगों का जिक्र नहीं कर रही, क्योंकि उनका तो नाम ही काफ़ी है। उनको जिनको मिला होगा वो आपको पक्का पता होगा। पर हाँ, मैं गुलजार साहब का जिक्र पक्का करूँगी, क्योंकि उनको मिला बेस्ट लिरिक्स के लिए मूवी छपाक। क्योंकि जो काम मेरे रूह को छू गया उसको तो उसका नाम तो पक्का लेना है, उसका वो नाम लिए बिना तो हाँ ये सच है एपिसोड में नहीं चलेगा। इसके अलावा मैं ये चाहूँगी कि अगर आपके मन में कोई भी सच्चाई सच है जो आपको लगता है कि आपको आज बोल देना है, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप ये ज़रूर बोल दें। और अगर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो वाह क्या बात है। तो क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही आप कुछ सच बोल देते हैं, जैसे कि वरुण बडोला ने इतने खूबसूरत अंदाज में जब ये गाना गा रहे हैं अपनी ये इंस्टाग्राम रील में, तो मज़ा ही आ गया कुछ। और वो लिख भी रहे हैं, ये 2-4 दोस्त हैं मेरे, जिनमें से ये 1-2 जो हैं वो इंस्टाग्राम पे तो हैं ही नहीं, और इनके वजह से मैं आज भी ज़िंदा हूँ। मतलब कितनी बड़ी बात है ना। आप अमीरी देख लीजिए, आप पॉपुलैरिटी देख लीजिए, आप सब कुछ देख लीजिए, एंड में इंसान वही 2-4 लोग गिनता है, उनकी 10 उंगलियां जो हैं हाथों की वो भी पूरी नहीं होती। तो इसी का नाम है ज़िंदगी, मैं यही कहूँगी। और मैं सोच रही हूँ, हाँ ये सच है के अलावा और एक और बड़ी अच्छी चीज़ मैंने नोटिस करी कि जैसे जब मैं थोड़ा बहुत गा लेती थी, तो जो मेरे टीचर्स थे वो बड़ा कंट्रीब्यूट करते थे, तो मुझे पूरी ट्रेनिंग दी गई थी, आइसक्रीम नहीं खाना, ये नहीं खाना, मुलैठी खाना है और गर्म पानी पीना, वो सारी चीज़ें। और MBA में ना कुछ वो था, इंटर कॉलेज कंपटीशन था कुछ जयपुर में, और हम गए और मैं गाना गा रही थी। तो मुझे याद है कि मैं जो गाना गा रही थी उस गाने का नाम क्या था, कौन सा गाना था जो मैंने गाया था, होठों से छू लो तुम, होठों से छू लो तुम। और एक और कोई गाना था, हाँ रजनीगंधा फूल तुम्हारे। अब ये जो रजनीगंधा फूल तुम्हारे हैं, तो हाँ सच है, हाँ ये सच है। मेरे बर्थडे में भी मुझे लिलीज़, अब मैं उसको रजनीगंधा ही मान के चल रही हूँ। और उसमें मुझे याद है कि मैंने फूल शब्द पे कितना रियाज़ किया। मैं हमेशा बोलती थी फूल, अब जो मुझे सिखाए वो बोले फूल नहीं फूल, अब ये फूल फूल फूल। तो अब ये समझ आता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं उसमें कितना मेहनत लगता है, और उसके बाद ही कोई चीज़ तैयार होती है और वो पेश की जाती है। तो यस, हर मेहनत को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत शिद्दत से कुछ होता है। तो हाँ ये सच है कि ये सब हुआ है। बाकी हाँ, आपसे सुनना चाहूँगी आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, और अगर कुछ है जिससे आप सहमत नहीं हैं तो वो तो ज़रूर लिखें। और अगर आपको कुछ सुनकर ये लगता है कि बोल तो दिया है पर ये सच नहीं है, तो वो भी पक्का लिखें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ और फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और पर उसके पहले मुझे कुछ प्रेरणा चाहिए, तो देखती हूँ कि मुझे कौन प्रेरित करता है अपने नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया।